सिंह, स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाने को लेकर लगातार राजनीति तेज है। अब बिहार के स्कूलों में भी कई भाजपा नेताओं ने मांग की है कि वहाँ पे भी गीता की पढ़ाई होनी चाहिए। हमारे साथ हैं AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम साहब। सर, पहले तो क्या कहेंगे, बिहार के स्कूलों में भी मांग तेज हो गई है? देखिए, बिहार के स्कूलों में ही मांग नहीं, देश में वो सारी शक्तियाँ जो उन्माद फैलाना चाहती हैं, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती हैं, वो कोई न कोई इशू तलाश करती रहती हैं। ये उनके इशू का हिस्सा है। हमारा साफ कहना ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर है। तो यहाँ पर अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा है तो एजुकेशन सिस्टम को सेकुलर रहना चाहिए। अगर धार्मिक ग्रंथ कोई पढ़ाना चाहें तो उसके लिए धार्मिक संस्थाएं हैं, अपने धर्मों में अपने धर्म की किताब हिंदू पढ़ाएं, मुसलमान पढ़ाएं, सिख पढ़ाएं, ईसाई पढ़ाएं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूलों में किसी विशेष धर्म के ग्रंथों की एजुकेशन की इजाज़त नहीं हुई है। सबके टैक्स के पैसे से चलाया जा रहा है सरकार, इसलिए सबके टैक्स का पैसा किसी एक समुदाय के हित में खर्च नहीं किया जा सकता। और यदि अगर धार्मिक शिक्षाएं देना चाह रहे हैं, नैतिकता पर आधारित शिक्षाएं देना चाहते हैं, तो सारे धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं दें, तो मैं समझता हूं कि फिर समान इंसाफ होगा, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होगा। ये वायलेशन है भारतीय संविधान का, जहां लोगों को धर्म की आज़ादी है, अपने व्यक्तित्व के इजहार की आज़ादी है, उस पर किसी आस्था को थोपने का नापाक प्रयास करना सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि दस्तूर के खिलाफ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, और सेकुलर जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बिल्कुल विपरीत है। आप कह रहे हैं जबरन धार्मिक ग्रंथ थोपा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कई नेता तो कह रहे हैं कि यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है, एक जीवन शैली है जो हिंदू धर्म सिखा। मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा जीवन शैली की बात वो लोग जानते थे जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बलि दी है, गर्दनें कटाई हैं, बेवाएँ हुई हैं, जिनकी बेवियाँ, जिनके बच्चे यतीम हुए हैं, उस देश से उनको ज़्यादा प्रेम था। और उस वक्त संविधान बनाने वाले मूर्ख नहीं थे, बल्कि बड़े ज्ञानी थे, बड़े धार्मिक थे। गांधी जी बड़े धार्मिक थे, मौलाना आज़ाद भी बड़े धार्मिक थे, पंडित नेहरू भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपना आस्था था। तो इन लोगों को क्या समझ इतनी नहीं थी? अपने पूर्वजों की समझ से बाहर की समझ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बना दिया है संविधान, मैं समझता हूं कि उसको अक्षुण्ण रखने का, अगर आप शपथ लेते हैं तो उसको अक्षुण्ण रखने का कार्यकलाप भी होना चाहिए। एक तरफ जहां आप जाए पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अक्षुण्ण रखने का आप आहत देते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं, तो ये विपरीत अपने कथनी में और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये वही लोग करते हैं जिनके पास जनरल एजुकेशन की बात, गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, टेक्निकल एजुकेशन कैसे होगा, रोजगार कैसे लगेंगे, किसानों की हालत कैसे अच्छी होगी, ये मुद्दे इनके मुद्दे नहीं है। बीमारों को दवा कैसे मिल पाएगी गरीबों के, जिनके बदन पे फटे हुए कपड़े हैं उनके कपड़े कैसे बन पाएंगे, आज भी दलित समाज की हालत अच्छी नहीं है, उनकी हालत उत्थान कैसे होगा, ये उनके समझ में नहीं है। बिल्कुल सिर्फ वही, जिस मक्खी को जख्म पसंद है, कुछ लोग उन्माद फैलाते हैं तो उनको सिर्फ उन्मादी चीज़ें ही पसंद आती है। एक आखिरी सवाल कि होली से लेकर अब तक बिहार के अलग अलग जिलों में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पीने वालों को चूंकि नशे की लत है तो वो पीने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो इसके माने कि बिहार की शराबबंदी के कानून पर एक बड़ा सवाल है। सरकार से मतभेद रखने के बावजूद भी MIM बिहार में शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस तरह की मौत हो रही है? इसके माने कि सरकार की जो मशीनरी है उसकी विफलता है। और मैं समझता हूँ कि नशे में जब आदमी आ जाता है तो उसकी अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं होती है, और सत्य के नशे में जो लोग आ जाते हैं उसको जनता की परवाह नहीं होती है। मैं समझता हूँ वो नशे का आदि अपनी जीवन को ख़राब कर रहा है, और सत्य के नशे में जो लोग हैं वो लोग जनता की हालत ख़राब कर रहे हैं।